तो आप सभी को मैं ये बता दूं कि पंडोकर सरकार में मध्य प्रदेश के अंदर आने वाला यह जिला दतिया है और जिला दतिया के अंतर्गत आने वाली तहसील भांडेर है और भांडेर तहसील की ग्राम पंचायत पंडोकर है, जहां पर अमावस्या से लेकर पंचमी एवं दशमी तक हजारों भक्त लोग पंडोकर धाम में आते हैं, अपनी समस्या का समाधान पाते हैं। यहाँ पर पास ही नजदीक जंक्शन जो है, जो रेलवे स्टेशन का सबसे बड़ी व्यवस्था है, और वहाँ से जो गाड़ियाँ मिलती हैं वो है झांसी। दतिया से भी मिलती हैं लेकिन विशेषकर सुविधाएं खास नहीं मिल पाती हैं। ग्वालियर से भी खास व्यवस्थाएं नहीं मिल पाती हैं। झांसी से आने वाली, झांसी के मार्ग सभी ट्रेनें आती हैं, चाहे भोपाल मार्ग की हो, चाहे दिल्ली मार्ग की हो, चाहे उत्तर प्रदेश लखनऊ मार्ग की हो, उधर नेपाल इत्यादि क्षेत्र कहीं से भी हो, तो वो आप लोग अपनी ट्रेन के माध्यम से झांसी आते हैं। तो सेंटर पॉइंट पंडोकर धाम आने के लिए झांसी होता है। भक्त लोग पूछ रहे थे कि कैसे आया जाता है, क्योंकि व्यक्तिगत सबको तो बता नहीं जा सकता, सार्वजनिक बताने के लिए हम बाध्य हैं जिससे सभी लोग ये जानकारी प्राप्त कर लें। तो झांसी से पंडोकर धाम के लिए सैकड़ों गाड़ियां आती हैं अमावस्या से पंचमी एवं दशमी तक, लेकिन इस समय हर जगह से लोग नहीं आ पाते हैं। अपनी गाड़ियों से महाराष्ट्र से, गुजरात से, छत्तीसगढ़ से, आंध्रा से, हरिद्वार आदि दिल्ली से निकल के लोग वक्त जो आ रहे हैं या क्षेत्रीय वक्त जो आ रहे हैं, छतरपुर है, कानपुर है, लखनऊ है, तो ये अपनी गाड़ियों से आ रहे हैं। तो इनके लिए बीच बीच से मार्ग है, जैसे ग्वालियर से आने वाले भक्तों के लिए डबरा, डबरा से इंदरगढ़, इंदरगढ़ से पंडोकर धाम। दिल्ली से आने वाले भक्त जो ग्वालियर उतर जाते हैं तो वहां से टैक्सी लें और डबरा आना है, डबरा से आगे चल के गोराघाट, गोराघाट से इंदरगढ़, इंदरगढ़ से पंडोकर धाम। और जो भक्त लोग दतिया उतरते हैं तो दतिया माई पीताम्बरा पीठ से रेलवे स्टेशन के बाहर से आपको ट्रेन अपनी गाड़ी किराए से करनी है, 4 व्हील, या बस से आना तो आपको बस स्टैंड जाना है, और पंडोकर धाम दतिया, दतिया से भांडेर, भांडेर से पंडोकर धाम। झांसी से आने वाले भक्त लोग जो झांसी उतरने वाले हैं वहां से टैक्सी गाड़ियां प्राइवेट बहुत सारी मिलती हैं और वहां से पंडोकर धाम आप लोग आ सकते हैं। लखनऊ, उरई, कानपुर से आने वाले लोग झांसी रोड पर पूंछ पड़ता है, पूंछ से सिकंदरा, सिकंदरा से संथर, संथर से पंडोकर धाम। यदि सिकंदरा नहीं निकल गए क्योंकि बाईपास से पुल की व्यवस्था है तो मोट आना है, मोट, मोट से संथर, संथर से पंडोकर धाम। यदि आप मोट भी निकल गए तो बीच में मिलेगा चिरगांव, झांसी के पहले चिरगांव मिलेगा, फिर चिरगांव से भांडेर, भांडेर से पंडोकर धाम। तो मैंने जी आपको रूट और रास्ता बता दिए। जो भक्त लोग चाह रहे थे कि कैसे पंडोकर धाम आया जा सके, इस समय कोरोना है, हर जगह सीमाएं सील्ड है और हर जगह एक शासन प्रशासन की गाइडलाइन है। जनप्रतिनिधि भी यही चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ किसी हाहाकार महामारी ना फैले। हमारे नेतागण भी, हमारे जितने हैं वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के मुखिया श्री शिवराज सिंह चौहान जी, हमारे दतिया जिले के मंत्री जी श्री नरोत्तम मिश्रा जी, और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के मुखिया श्री आदित्यनाथ योगी जी, चाहे वो दिल्ली के हों या फिर कहीं के भी हों, समस्त दुनिया के संसार के जनप्रतिनिधि जन और शासन प्रशासन दोनों की ये इच्छा है कि किसी प्रकार से ये महामारी से संक्रमण ना फैले, लोग बीमार ना पड़े। तो हमारी भी यही आप लोगों से अपील है कि मास्क लगा के रखें, दूरियां बना के रखें, घर में साफ सफाई रखें, धूप कपूर जलावें, घृत का, गाय का दीपक जलावें, तो मान के चलिए आपको कोरोना बीमारी हो या कोई बीमारी हो खत्म हो जाएगी। और यदि नेगेटिव भी कोई बाधा घर में है, नेगेटिव घर में कोई एनर्जी है, तो धूप कपूर की पूजन करने से भी समाधान हो जाता है। कई लोग कहते हैं कि महाराज हमारे घर में जो पितृ देवता थे, कुल देवता थे, नाराज हो गए। तो इसका कारण जो होता है, कई उल्टे सीधे साधकों के पास पहुंच जाते हैं जो अधोगति वाले होते हैं, जो अपने ही भूत प्रेत छोड़ देते हैं, अपने ही 50 छोड़ देते हैं। जैसे आप लोग आजकल यूट्यूब के माध्यम देख पा रहे होंगे कि अभी एक बहुत बड़े दरबार की पोल खुल गई, वो खुद ही अपने भूत प्रेत छोड़ देते थे। जिन्होंने यूट्यूब पंडोकर सरकार का दरबार देखा है, इस समय लाइव चल रहा है पंडोकर सरकार चैनल, इस समय लाइव चल रहा है, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और सब्सक्राइब करके इसको नोटिफिकेशन आप प्राप्त कर सकते हैं और ये दरबार भी आप देख सकते हैं कि मेरे बारे में गुरुजी ने क्या बताया। तो जिनके घर में नेगेटिव एनर्जी होती है, वो कैसे नेगेटिव एनर्जी आ जाती है घर में, कैसे आती है, और पॉजिटिव एनर्जी खत्म हो जाती है। तो कारण क्या होता है, कई बाबा लोग कहते हैं कि 1 लोटा में 2 लौंग डाल लेना, 2 शक्कर के दाने डाल लेना, 11 सिर पे उतारा करना, 7वां उतारा करना और फिर एक उल्टा कर देना, बोले कीलक और उत्कीलक, लॉक, लॉक और अनलॉक। ये कोई पद्धति नहीं है। लॉक यानी लॉक,
अनलॉक यानी अनलॉक। ताला लगाने का क्या मतलब घर में? ताले का मतलब होता है ताला लगा दिया, अब इसमें कोई चोर नहीं जा पाएंगे बिगड़ तोड़े हुए। लॉक कर दिया, फिर अनलॉक कर दिया, नहीं खोल दिया, तो क्या घर की सुरक्षा रही? नहीं रही। तो जो उल्टी एनर्जी आप लेते हैं, जो जल उसारते हैं, तो इसमें कोई बहुत बड़ा तंत्र नहीं है। या इसमें मैं कुछ साधकों को भी बताना चाहता हूं जो पंडोकर सखा के दरबार से कुछ अनुसरण करना चाहते हैं और जन सेवा करने की इच्छा रखते हैं, तो उपस्थित दरबार में भक्त लोग भी ध्यान करें और साधकगण और जो मुझे सुन रहे हैं वो भी ध्यान दें। तो यदि किसी पे भूत प्रेत बाधा भी है और आप मंत्र भी नहीं जानते, तो 5 लौंगों को उसार के उसके हाथ में मनवा दीजिए, उसकी बाधा में शांति हो जाएगी। नींबू काट करके उसके सिर पे से उसार दीजिए और जमीन में 2 बूंद टपका दीजिए, उसमें जो भी प्रेत भूत बाधा होगी खत्म हो जाएगी। खत्म नहीं हो जाएगी, शांति हो जाएगी, शांति बोलेंगे उसको। और आदमी सोचता है अरे बाजी बाबा तो बहुत अच्छे हैं, इतनी दूर बैठ करके नींबू सिर पे रखवाया, कटवा के 2 बूंद जमीन छुड़वा मिल गया। नहीं, ये सभी साधक में हजारों साधक तैयार कर दूंगा ऐसे। तो नींबू उसारना या नारियल उसार के जल उसार के एकांत डालना ये एक विधि है। ये देवताओं के लिए, प्रेत बाधाओं के लिए, नेगेटिव एनर्जी के लिए, ये हरण करने के लिए एक सबसे बड़ा उपाय होता है लौंग उसारना। लौंगों को हाथ में बांध देना या 2 खिला देना, या नींबू को सिर पर रख करके कटवा के नीचे जमीन में 2 बूंद टपका देना। तो इसका मतलब है कि हमने नेगेटिव एनर्जी को बलि दे दी है। नारियल तोड़ दिया, बलि देना, नारियल तोड़ना बलि देना, नींबू काटना बलि देना, कुमेड़ा काटना बलि देना, ये बलि विधान में आता है। तो जो नेगेटिव एनर्जी होती है, जो बलि चाहती है, तो आप लोग सोचते हैं अरे वाह फलाने बाबा जी ने मुझे झाड़ दिया, 500 रुपए लिए और देखो बाबा जी ने वहीं से मुझे लाभ दे दिया। वो स्थायी लाभ नहीं है, वो अस्थायी लाभ है। जैसे बुखार चढ़ा हो और ठंडे पानी का आप लेपन कर दें, सिर पर पैर पर मालिश कर दें, तो शरीर की टेम्परेचर जो गर्मी है वो उतर जाती है। ऐसे ही भूत बाधा किसी को है तो 1 लोटा जल लेके सिर को उसार के एक कोने में डाल दें, लाभ मिल जाएगा। शरबत में शक्कर के दाने डाल के उसारा दे दें, तो जो पितर देवता होंगे शांति पा जाएंगे। इसमें कोई मंत्र नहीं है, हजारों साधक लोग ये पद्धति सीख लें। और रहा नींबू, तो नींबू को काटना यानी कि बलि देना। यदि किसी पे कोई नेगेटिव एनर्जी है और छोटी एनर्जी है और जान मान लेने वाली आत्मा है, तो नींबू काटने से स्वीकार हो जाती है, उसको बलि प्राप्त हो जाती है। और बलि गोल में नहीं काटी जाती है, बलि आड़ी काटी जाती है, खड़े में। तो ये छोटे मोटे तांत्र तो मैं ऐसे ही बना देता हूं। किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है, किसी से उतारा कराने की जरूरत नहीं है। असर नाम की कोई चीज नहीं होती दुनिया में, ये सब बेवकूफ बनाने की पद्धति है कि भूत हट गया अब असर रह गया। ये एक एक्टिंग है आज के नए कुछ जानकारों की, झाड़ू करने वालों की।